18% मुसलमान वोट लेने का दाव नीतीश कुमार के ऊपर उल्टा पड़ गया और उन्होंने जिस बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन मुसलमानों के लिए किया था, वहीं पे मुसलमानों ने नीतीश कुमार का विरोध कर दिया और ये विरोध लंबा चला। नीतीश कुमार के जाने के बाद तक उनके लिए विरोध का जो एक विरोधाभास था मुसलमानों में, वो स्पष्ट नजर आया और फिर लोगों ने कहा कि भाई साहब गए थे 18% वोट पाने, 2-4% नीतीश जी गंवा के चले आए। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। दरअसल बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। कार्यक्रम का आयोजन करने का मकसद जो था वो था 18% वोट। और कार्यक्रम क्या था ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल मदरसा बोर्ड के 100 साल पूरे हो गए थे और इसके उपलक्ष्य में नीतीश कुमार ने इसका आयोजन किया था बापू सभागार में, जहां पे 3500 से अधिक मदरसे जो बिहार में चलते हैं, वो तमाम मदरसे के लोग जो है, शिक्षक जो है, वो उपस्थित हुए थे और पूरा बापू सभागार खचाखच मुसलमानों से भरा हुआ था। हर तरफ इस बात की चर्चा भी हो रही थी कि भाई साहब इस बार नीतीश कुमार का ये दाव है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों को अपने पक्ष में कर लिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने यह नहीं सोचा था कि भाई ये दाव उनके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा। दरअसल जिस 18% वोट को पाने के लिए नीतीश कुमार ये कार्यक्रम करवा रहे थे, उस 18% वोट में से 1-8% और कम हो गया जब मुसलमानों ने सबके सामने नीतीश कुमार को लेके एकदम से बवाल काट दिया। दरअसल मुसलमानों का कहना है कि भाई हमारा पेमेंट रुका हुआ है और कई ऐसे मुस्लिम शिक्षक हैं, मदरसा शिक्षक हैं, जिनका साल 1.5 साल से पेमेंट रुका हुआ है। उन लोगों ने एकदम से पूरा नीतीश कुमार का विरोध किया और कहा कि भाई ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम लोगों के लिए विकास की बातें आप कर रहे हैं लेकिन हम लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया, हमारा सैलरी रुका हुआ है। और ऐसे कुल 209 मदरसों के टीचरों का जो वेतन है वो रुका हुआ है। उन सब लोगों ने सबके सामने ही बवाल काटना शुरू किया। बवाल इतना बढ़ गया कि नीतीश कुमार चाह के भी उसको शांत नहीं करवा पाए। हालांकि नीतीश कुमार ने कहा इस दौरान कि भाई हम ही ने तो आपके लिए सब कुछ किया है, बाकी बीच में लोग आते हैं, अंट संट बोलते हैं, लेकिन वो लोग आपके लिए कुछ करते नहीं हैं। करने का ठेका, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, यह प्रतीत हुआ कि करने का ठेका मुसलमानों के लिए सिर्फ नीतीश कुमार ने ले रखा है। और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया कि भाई हम ही ने तो आपके लिए सब कुछ किया है, आप इस बात को समझिए। बीच में लोग आके अंड संड बोलते हैं लेकिन इससे काम नहीं बनने वाला। जब मुसलमानों ने विरोध शुरू किया तो नीतीश कुमार ने विरोध को शांत कराने के लिए आराम से वो मंच से नीचे उतर के उन लोगों के पास तक चले गए और वहां पे जब गए तो पता चला कि भाई सैलरी ना मिलने की वजह से वो लोग नाराज हैं। इसके अलावा मदरसा के लिए जो भी ये वादे किए गए थे नीतीश सरकार के तरफ से, वो वादे पूरे नहीं हुए। इस वजह से वहां के शिक्षक और ज्यादा नाराज थे। उन सब लोगों का कहना है कि देखिए काम आप किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो वादा किया है वो तो निभा दीजिए, जो आपने कहा है वो करके दिखा दीजिए। दरअसल चुनाव वाला साल चल रहा है और ऐसे में मदरसा के शिक्षकों को भी पता है कि भाई अगर अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, अगर अभी करवा लिए तो भाई हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और इसी को लेकर नीतीश कुमार के सामने ये विरोध प्रदर्शन भी हुआ, तमाम तरीके की कोशिश भी की गई। हालांकि इस दौरान सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो है इस मंच पे दिखाई नहीं दिए, मतलब इस मंच से थोड़ी दूरी उन्होंने बनाई थी। अब इसके पीछे का क्या कारण है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार जो सोच के गए थे कि भाई यहां से हम खूब एकदम बातचीत करेंगे, हालांकि उन्होंने कहा भी हमने मदरसा के लिए क्या कुछ किया सब लोग समझता है, हमने मुसलमानों के लिए क्या क्या किया ये भी लोग जानता है, हमने कई सारी योजनाओं को लाई ये भी हम जो है वो बता रहे हैं और लोग जानता है। ये तमाम बातों का जिक्र नीतीश कुमार ने किया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का विरोध हुआ और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि 18% वोट की चाहत में नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन तो किया था, लेकिन 1-8% वोट इस विरोध की वजह से और कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी उस खबर, इस जानकारी को लेके और नीतीश कुमार जिस तरीके से गए थे और वहां पे जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।